सोचिए जरा, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब ब्रह्मांड क्यों हिल गया था, हवाएं क्यों रुक गई, समंदर क्यों उफान मारने लगा, क्यों देवता खुश थे और राक्षस डर गए थे। आज हम बताएंगे जन्माष्टमी का वो रहस्य जो आज तक किसी ने पूरे सच के साथ नहीं बताया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब देवकी की 8वीं संतान पैदा होने वाली थी तो धरती पर अजीब संकेत दिखने लगे। आसमान में बिजली कड़क रही थी, समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और हवाएं जोर जोर से गूंज रही थी। देवता एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या समय आ गया। स्वर्ग में शंख बजने लगे, लेकिन राक्षसों की सभा में डर फैल गया, क्योंकि उन्हें पता था अधर्म का अंत होने वाला है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि कृष्ण का जन्म सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि उस शक्ति का आगमन था जो पूरे ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। और जब नियम बदलते हैं तब पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। मथुरा का जेल खाना, चारों तरफ अंधेरा था। देवकी और वसुदेव वीडियो में बंधे थे। बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे, कंस की तलवारें चमक रही थी। लेकिन अचानक सब रुक गया, क्योंकि उसी समय कृष्ण का जन्म होने वाला था। कहा जाता है जैसे ही वह क्षण आया, जेल के लोहे के ताले से टूट गए जैसे धागा हो। दरवाजे अपने आप खुल गए, सैनिक गहरी नींद में सो गए। यमुना नदी का पानी रास्ता छोड़ देता है। ये कोई जादू नहीं था, ये समय का रुकना था, क्योंकि समय के स्वामी खुद आने वाले थे। घोर अंधेरे में अचानक उजाला हुआ और कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी और वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रणाम किया। तभी आकाश से आवाज आई, वसुदेव, ये साधारण बालक नहीं, भगवान है। इन्हें गोकुल ले जाओ, धर्म की रक्षा का समय आ गया है। वसुदेव ने बच्चे को उठाया और यमुना की तरफ बढ़े। तेज बारिश हो रही थी, लहरें उफान पर थी। तभी अद्भुत दृश्य हुआ। सांप ने फन फैलाकर बच्चे को बारिश से बचाया। वसुदेव गोकुल पहुँचे, कृष्ण को यशोदा के घर सुलाया और वहाँ की बेटी को उठाकर वापस लौटे। कंस को खबर मिली, उसने उस बच्चे को मारना चाहा, लेकिन वो कन्या आकाश में प्रकट हुई और बोले, कृष्ण जन्म ले चुके हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कृष्ण का जन्म आधी रात को ही क्यों हुआ? क्योंकि आधी रात अंधकार का प्रतीक है और उसी अंधकार को चीरकर प्रकाश का जन्म हुआ। उनका नाम पड़ा कृष्ण, जो सबसे गहरे अंधेरे में भी दिव्यता का प्रतीक है। दोस्तों, असली रहस्य ये है, कृष्ण का जन्म सिर्फ धार्मिक घटना नहीं थी, ये ब्रह्मांड का संतुलन ठीक करने के लिए हुआ था। धरती पर राक्षसी शक्तियों का बोझ इतना बढ़ गया था कि प्रकृति हिलने लगी। इस बोझ को हटाने के लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आना पड़ा, और वो शक्ति थी कृष्ण। सोचिए, क्यों जब भी अन्याय बढ़ता है तब कृष्ण लौटते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आज भी हमारे कर्मों और सोच में जीवित है। और अगर आप ध्यान से सुने तो उनकी बांसुरी आज भी गूंजती है, याद दिलाती है, धर्म हारेगा नहीं, सत्य जीतेगा। दोस्तों, जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये याद दिलाती है कि जब अंधेरा बढ़ता है तो रोशनी जरूर आती है, जब अन्याय बढ़ता है तब कृष्ण आते हैं। तो सोचिए, क्या आज की दुनिया को भी किसी कृष्ण की जरूरत है, या फिर हर एक में एक छोटा सा कृष्ण सोया है, उसे जगाना है। और हाँ, इस वीडियो को सब तक पहुँचाइए, क्योंकि उनकी कहानी सुनना